नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों में। वैसे तो ज़्यादातर मौसम शुष्क ही रहेगा, लेकिन अब धीरे धीरे गर्मी का माहौल बढ़ रहा है, तो कई स्थानीय प्रणालियाँ उभर रही हैं और कई इस प्रकार का पैटर्न भी देखा जा रहा है जहाँ नए सिस्टम को आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर प्रभावी बनाता हुआ दिख रहा है। और ये एक अलग सा माहौल बारिश को लेकर तैयार हो रहा है गर्मी की वजह से। यानी अब जो गर्मी पड़ रही है और आगामी दिनों में भी जो तापमान 40 डिग्री के ऊपर बना रहेगा राजस्थान में कुछ दिनों के लिए, ये सारा माहौल जो है आगामी दिनों में लगभग 18-20 मार्च के आसपास जाकर जो है अपना असर दिखाना शुरू करेगा और बारिश की गतिविधियाँ लेकर आएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो आएंगे वो दक्षिणायन आएंगे, काफ़ी ज़्यादा झुकाव के साथ रहेगी जेट-धारा भी, और स्थानीय प्रणालियाँ भी प्रभाव में रहेगी। कुछ समुद्री क्षेत्रों में बनने वाली प्रणालियाँ भी जो है असर दिखाएगी। तो भारत के अलग अलग राज्यों में बारिश का एक दौर चलेगा और वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में काफ़ी दिनों तक बार बार बारिश के दौर लाता रहेगा। प्रणाली पर नजर डालें, एक WD उत्तरी राज्यों के आसपास से लेकर बना हुआ है और उत्तरी पाकिस्तान पर सर्कुलेशन है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश पर एक प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है जो कि जेट के दायरे में है। और वहीं एक सर्कुलेशन यहाँ हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र पर बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। वहीं यहाँ पर उड़ीसा और झारखंड के मिले जुले क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जहाँ से एक ट्रफ की स्थिति बनी हुई है उत्तर भारत के क्षेत्रों की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। उत्तर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ से लेकर भी जो है कुछ हवाओं की स्थिति जो है सर्कुलेशन जैसी स्थिति बना रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में भी एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। अरब सागर के पश्चिमी मध्य इलाकों पर भी एक हल्का सर्कुलेशन देखा जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो प्रणालियाँ फिलहाल जो है धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में उभरने लगी हैं, लेकिन फिलहाल बड़ा प्रभाव नहीं। लेकिन एक सप्ताह बाद जाकर जो है इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। हिमालयी राज्यों में, हिमालयी पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। मैदानी राज्यों में भी तेज़ जोरदार बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और वहीं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ से लेकर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत के इलाके हैं जहाँ आगामी दिनों में 18-20 मार्च आता है, तो वहाँ से लेकर आगे लगभग 15 जो अप्रैल का समय है उसके बीच के समय में कई WD आएंगे और उसमें से लगभग 3 से लेकर 4 WD का प्रभाव विशेषकर जो है अच्छा खासा प्रभाव देखा जाएगा। और उसमें हो सकता है कि 2 बहुत स्ट्रॉन्ग WD भी उस दौरान गुजरे, जो 20-25 दिनों का समय होगा 20 मार्च के आसपास से लेकर उसमें, तो उस दौरान राजस्थान से कई राज्यों में जोरदार बारिश की गतिविधियाँ होगी। भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी राजस्थान के कई इलाकों में दर्ज होने की संभावना रहेगी। फसल खराबी की बहुत अधिक संभावना 18-20 मार्च के आसपास से लेकर आगे बन रही है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में बढ़कर 39.70 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि लगभग 40 डिग्री के करीब है। सामान्य से लगभग जो है ये 4 से 5 डिग्री अधिक हैं और आज उम्मीद करते हैं कि 40 डिग्री को ये क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जो गर्मी बनी हुई है उस हिसाब से देखें तो सभी राज्य जो हैं तपत में हैं। उत्तर के जो क्षेत्र हैं हिमालयी राज्यों के, वहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा गर्मी बनी हुई है, जो कि लगभग 7 से 8 डिग्री तक जो है अधिकता बनी हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं देखें तो आर्द्रता की स्थिति में भी घटत हुई है, जैसे तापमान बढ़ेगा ये घटता रहेगा। हवाओं की स्थिति लगभग 9 किलोमीटर के ऊपर रही। उत्तर पश्चिमी हवाएं दिन में चल रही हैं जो कि शुष्क हवाओं की स्थिति हैं। तो इस प्रकार जो है एक लंबा अनुमान भी देखें तो आगामी सीजन में उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा मई जून के दौरान भी, अप्रैल के दौरान भी काफ़ी बना रहेगा, जो कि भीषण गर्मी और भीषण लू की स्थिति लाएगा। उष्ण लहर की स्थितियाँ और दिन बढ़ जाएंगे। तापमान 50 से 52 डिग्री के आसपास भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज होने की संभावना रहेगी कई इलाकों में। हो सकता है पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर सटे हुए राजस्थान और पाकिस्तान के मिले जुले कई भागों में, पाकिस्तान के इलाकों से लेकर तापमान 51 से लेकर 53 डिग्री के बीच में भी दर्ज होता हुआ दिखाई देगा या दर्ज होगा ज़रूर, इस प्रकार की उम्मीद बन रही है, जो कि एक स्थिति विशेष है तापमान को लेकर और ये एक चिंताजनक बात रहेगी। 18-20 मार्च से लेकर अप्रैल मध्य के समय में जो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न बनेगा उस पर नज़र डालते हुए जो मैप हमने दिखाया था पहले भी, उसी मैप को वापस दिखा रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं उदयपुर संभाग से लेकर भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके जो हैं काफ़ी अच्छे खासे प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे, जहां मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधि। हालांकि इस मैप में भी फर्क आएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये मैप में जो है इस मैप में भी बारिश का स्थान परिवर्तन होगा, जहां नई जगह पर बारिश की गतिविधियां भी जो है मैप पर दर्शित होने लगेगी और बारिश का फैलाव भी राजस्थान के कई इलाकों में होगा। हालांकि इस मैप पर इतने दिन पहले भी अगर देखें तो काफ़ी बड़ा फैलाव है और ये काफ़ी मजबूत फैलाव दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़िलों को जो है तेज़ जोरदार बारिश के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में प्रभावित करता हुआ, तेज़ अंधड़ के रूप में प्रभावित करता हुआ दिखेगा।
मध्य अप्रैल तक आते आते कई बार जो है 70-80 किलोमीटर की हवाओं के झोंके भी कई जगहों पर आते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो एक अच्छा खासा जो है बारिश का पैटर्न बन रहा है, साथ ही जो है भारी नुकसान वाली स्थितियाँ भी सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। आगामी दिनों में तो किसानों को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। फसल कटाव का कार्य आपको करना है तो आप 15 मार्च आते आते जिनके फसल कटाई अब शुरू हुई है वो कटाई कर दे, और जैसे ही कटाई हो जाए तो उसको 1-2 दिन 4 दिन धूप में रखते हुए उसको जल्दी से निपटारा कर दे हुए थ्रेसिंग का कार्य कर दे हुए, क्योंकि अरावली रेंज पाली से लेकर बाड़मेर बालोतरा से लेकर सांचौर जालोर होते हुए भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां संभव हैं। 20 मार्च के बाद से लेकर मध्य अप्रैल तक, और उसी दौरान मुख्य समय रहेगा फसल कटाई का। खेतों में जो है लगभग ज़्यादातर किसानों के फसलें कटाई का कार्य चल रहा होगा, और उस दौरान ज़्यादातर किसानों की फसलें कटी हुई भी खेतों में पड़ी होगी, तो उसके भीगने खराब होने की संभावना है। तो आप जो हैं इसको बचा सकते हैं, अभी आपके हाथ में काफ़ी दिन हैं। कुल मिलाकर देखें तो लगभग जो है 10 से 12 दिनों का समय है आपके पास, जब जो है आप ये फसलों को कटाई करते हुए उसको इकट्ठा करते हुए ढकने का कार्य थ्रेसिंग का कार्य कर सकते हैं, और ये फसल नुकसान जो अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है उसको आप बहुत कम कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, तो कटाई पर ध्यान देते हुए मौसम की जानकारी भी ज़रूर रखें। और ऐसा भी नहीं कि आने वाले दिनों में जो है जो अभी दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। बारिश की गतिविधियाँ सब जगह दर्ज होने की संभावना है, मौसम खराब होगा। छोटे-छोटे इलाके कोई बच जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में तहसीलों में जिलों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। पाली जिले सहित पाली की तहसीलों सहित अरावली रेंज सहित कई इलाकों में जोधपुर संभाग, अजमेर, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर, बीकानेर संभाग के इलाके हैं। आसपास के राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब जगहों पर जो है बारिश के दौर देखे जाने की संभावना है, जो कि एक 15 से 20 दिनों का समय चलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर बारिश की गतिविधियों का दौर, ओलावृष्टि की गतिविधियां, अंधड़ बारिश की गतिविधि, ये सब कुछ होने से जो है नुकसान संभव हो सकता है। तो किसान भाई जो है अभी से उस पर ध्यान देते हुए कार्य करें। फसल पक गई है तो कटाई का कार्य शुरू कर दें और साथ में उसको इकट्ठा करते रहे, और जैसे ही लगे कि थ्रेसिंग के योग्य हैं उसको थ्रेसिंग करते हुए फसल घर ले आए, जिससे कम से कम जो है नुकसान हो किसानों का। और विशेषकर उन दिनों में आप ध्यान रखें, मंडी में अगर फसल लेकर जा रहे हैं तो आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से मंडियों में फसल लेकर जाए, क्योंकि किसान फसल कटाई के बाद ज़्यादातर फसल मंडियों में लेकर जाता है, और ज़्यादातर नुकसान भी मंडियों में ही देखा जाता है। मंडियों में पानी भर जाता है, खुले में पड़ी फसल जीरे की हो, ईसब की हो, गेहूं की हो या अन्य कोई भी फसल है, वह सारी जो है बारिश में भीगती हैं, बारिश के पानी में डूबी रहती हैं। ज़ोरदार बारिश हो जाती है 30-40 मिलीमीटर की, तो वो पानी के साथ वो फसलें जो कटी हुई आप लेकर जाते हो, वहाँ इकट्ठा करते हो बोली लगाने के लिए, वहाँ ढेर बनाते हो, वो ढेर पानी में बहता हुआ जाता है, तो वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है किसानों का। इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें कि उस दौरान खराब मौसम के दौरान बिल्कुल भी फसलों को मंडी लेकर नहीं जाए। मंडी लेकर जा रहे हैं तो अपने ट्रैक्टर में रखें, ढक कर रखें, और अगर मंडी में ही आप ढेर कर रहे हैं तो वहाँ पर इसी जगह पर ढेर करें जहाँ मतलब पानी का भराव ना हो, और आपको लग रहा है कि यहीं पर पानी एकत्रित होगा आकर भरेगा, तो वहाँ पर आप फसल खाली करें ही नहीं, और वो ख़राब मौसम का समय गुजरता है या उसके गुजरने का पूरा इंतज़ार करें। जब मौसम साफ़ होने लगे तभी जाए, मौसम की जानकारी देखते हुए मंडी में जाए, पहले मंडी में नहीं जाए, क्योंकि ज़्यादातर मंडियों में ही फसलें ख़राब होती हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के किसानों की जो फसलें हैं, कटाई के बाद किसान खुश होकर मंडी लेकर जाता है कि हमने कटाई कर ली, खराबा नहीं हुआ अब तक, लेकिन वहाँ जाकर सबसे ज़्यादा एक साथ खराबा होता है। 90% तक फसलें ख़राब हो जाती हैं। ये सब जीरे की, अन्य फसलें हैं, गेहूँ की, मेथी की, उनकी रेट डाउन हो जाती हैं पानी में भीगने के बाद। ये बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।